हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं जो कि हैं आपके पास पेज नंबर 200 पर बुक में। देखो सबसे पहले वहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है 12.1, उसको कर लेते हैं पहले। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा भी चुका हूँ, तो ये आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। देखो क्या कहता है इसमें, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो जो करंट है 0.5 एम्पियर का, ड्रॉन बाय किस में होता है, ये फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम दे रखा है 10 मिनट्स का, और करंट कितना दिया हुआ है, देखो करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर का, और जो टाइम है ये है आपके पास 10 मिनट्स। तो इसको कन्वर्ट करो ज़रा सेकंड में, तो 10 इंटू में 60 हो जाएगा, है ना। मिनट को कन्वर्ट करते हैं जब सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 इंटू में 60, और ये कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड्स आ जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें निकालना है, मतलब कि Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो I का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ से हम चार्ज की अगर वैल्यू निकाल लें तो वो क्या बन जाएगी, I मल्टीप्लाई में T। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको। देखो मतलब चार्ज का जो फॉर्मूला आ गया वो I मल्टीप्लाई में T आ गया। तो करंट है 0.5 और टाइम है हमारे पास 600। तो 0.5 का पॉइंट हटा के 10 लग जाएगा नीचे, और ये 600। तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 6 5 30, और एक ये ज़ीरो है साथ में। तो 300 कूलम का चार्ज आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये आंसर है हमारा 300 कूलम। अब देखो पेज नंबर 200 पर ही कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। तो देखो नंबर 1 क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इससे पिछली वीडियो में ही हमने इलेक्ट्रिक सर्किट किया है, उसी की डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो। अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर ये इसमें और डिटेल में पूछता है या फिर मार्क्स ज़्यादा का होता है, मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स में होता, तो फिर आप पूरा का पूरा वो टॉपिक लिख सकते हो जो कि पिछली वीडियो में यहाँ पर ये हमने किया था। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिंपली इसने बात करी है इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पर ये डेफिनेशन ही लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। देखो डिफाइन करना है यूनिट ऑफ करंट को, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट क्या होता है हमारे पास, एम्पियर होता है। और डिफाइन भी करना है, तो एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं हम, एम्पियर डिफाइन होगा 1 एम्पियर से। कैसे, देखो जो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन में T। तो 1 एम्पियर यहाँ देखो कैसे आएगा, 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 कूलम का चार्ज होगा और 1 सेकेंड का टाइम होगा, है ना। तो उसी को हमने डिफाइन करना है। ये चीज़ मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में भी बताई थी। तो 1 एम्पियर को ही डिफाइन करना है जब भी इस तरीके से बात करें, वो डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इन 1 सेकेंड। यही तो है, देख लो 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड। द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इन 1 सेकेंड, तो क्या मिलेगा आपको, 1 एम्पियर का करंट मिलता है। यही 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये डेफिनेशन है यूनिट ऑफ करंट की। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी कि n फाइंड आउट करना है, और जो चार्ज है वो हमें दिया हुआ है 1 कूलम का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाए हैं, तो आप ये कर सकते हो। देखो जो फॉर्मूला लगने वाला है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, जो कि होता है Q इज इक्वल टू में NE। अब यहाँ E की वैल्यू नहीं दी है, तो आप क्या लोगे, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। अब देखो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अब यहाँ पर ये E माइनस का लेंगे कि प्लस का लेंगे। देखो कहानी क्या है इसमें, इसने कुछ नहीं बताया कि जो चार्ज है वो आया है या वो चार्ज जो है वो गया है। अगर चार्ज गया है तो पॉजिटिव होता है, और अगर चार्ज आया है तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसने तो कुछ नहीं बताया, तो हम इसको अगर प्लस कंसीडर करके चल रहे हैं, 1 कूलम प्लस का है, तो E भी प्लस का होगा। ठीक है, इससे कर लेते हैं पहले। तो देखो तो हमें n निकालना है, तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, Q/E। Q कितना है हमारे पास 1, और E है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। समझ में आ रही है कहानी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको, n इज इक्वल टू में 1 अपॉन में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो ये पॉइंट जब हटेगा तो 10 लगेगा नीचे, वो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 10 की पावर -19 ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, और ये बचा आपके पास 10 अपॉन में 16। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, पहले इसको कर लो ऐसे, 2 5 एंड 2 8 16, 5/8 आया है। तो देखो 5/8 को डिवाइड कर लेते हैं। देखो नहीं जाएगा तो 0 और पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट लगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे नहीं जा सकता था। तो अब देखो 8 6 कितने होते हैं, 48, फिर 2 0 आ जाएगा, 8 2 16, और ये 4 0 एंड 8 5 40 हो गया आपके पास। ठीक है,
तो ये आ गया अब आपके पास कितना, 5/8 को डिवाइड किया हमने तो 0.625 इंटू में 10 की पावर 19 आ गया। ठीक है, अब देखो कभी भी फिजिक्स में इस तरीके से नहीं लिखते हम कि 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, यहाँ पर 0 की जगह कोई नंबर जरूर होना चाहिए। तो यानी कि हमें क्या करना है, इस पॉइंट को एक नंबर आगे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब एक नंबर आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6.25 जब करूँगा तो नीचे 10 लगेगा और ये 10 की पावर 19। ये कैसे किया, जैसे मान लो ये 100 पॉइंट या 10.2 है तो हम कैसे करते हैं, इसको पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगता है ना, क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट है आगे, ठीक है ना, या एक डिजिट आगे ही आपने पॉइंट शिफ्ट किया है, वो यहाँ पर आ जाता है 102 पॉइंट, लगाते नहीं है लेकिन इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर हमने एक ही पॉइंट आगे शिफ्ट किया है तो नीचे एक ही 10 लगेगा। ठीक है, 2 पॉइंट शिफ्ट करते तो 100 लगता नीचे, और 3 करते तो क्या होता, 1000 लगता। ठीक है, चलो अब देखो ये सिंपल हो गया आपके पास, यहाँ कर देता हूँ मैं, ये 6.25 तो ये रहा मल्टीप्लाई में 10 की पावर 19 और ये नीचे 1 है तो 10 की पावर 19 और ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो 10 की पावर 18 आ गया हमारे पास n। ठीक है, ये इसका आंसर होगा कि इतने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में के चार्ज में होते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आता है पेपर में, कर लोगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, तो इतना ही आप अच्छे से कर लो। ठीक है, तो मैंने देखो पहले टॉपिक करवाए हैं आपको, फिर उसके बाद NCERT के क्वेश्चंस करवाए हैं बिल्कुल लास्ट में जाके। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहले टॉपिक्स करेंगे और फिर NCERT के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कर लोगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।